हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बिना वक्त गंवाए जो हम लोग आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित और पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इशिका चौधरी को या चारू मजुमदार को? तो मध्य प्रदेश जो एकलव्य पुरस्कार से है वह इशिका चौधरी को जो है सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। तो किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है दोस्तों? दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में? तो यह जो योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ, यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और इसी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ऊपर जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। दिवस से संबंधित ये इम्पोर्टेंट दिवस है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो ये जो ध्यानचंद परिपथ यानी ध्यानचंद विजय पथ का जो योजना का शुरुआत किया गया, यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि CISF ने अपने पेंशनरों के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। तो CISF ने जो है अपने पेंशनरों के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर कौन सा ऐप बनाया है दोस्तों? तो ये जो है पेंशनर्स कॉर्नर नामक ऐप बनाया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र WTC कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है आपका कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? गुजरात में या केरल में? तो ये जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र आपका केरल में स्थापित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त 2020 में AR लक्ष्मणन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? वह न्याय तंत्र से संबंधित है या समाज सेवा से संबंधित है। तो यह जो है दोस्तों AR लक्ष्मणन, यह जो है न्याय तंत्र से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त 2020 में अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो अब अर्चना महंत का जो निधन हुआ है उनके क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये खेल से संबंधित थी या गायन से संबंधित थी दोस्तों? तो ये जो है अर्चना महंत, यह जो है जिनका निधन हुआ, यह गायन से संबंधित थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि थरंगापरन वितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, वह किस से संबंधित थी। तो वह किससे संबंधित थी दोस्तों? श्रीलंका से संबंधित थी या इंग्लैंड से? यानी वो किस देश की थी? थरंगापरन वितान ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दी है, तो वह कह दिया है, वह जो है आपका दोस्तों श्रीलंका से, यानी यह श्रीलंका की प्लेयर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा FBI फंड मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो FBI फंड मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में जो है आपका विनय M टोन्स को जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो विनय M टोन्स को जो है FBI फंड मैनेजमेंट एवं MD और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियन भारत व्यापार परिषद आभासी बैठक को किसने संबोधित किया है।
तो आपका किसने संबोधित किया है दोस्तों, पीयूष गोयल ने या नरेंद्र मोदी ने। तो एशियन जो है भारत व्यापार परिषद के आभासी बैठक को जो है आपका पीयूष गोयल के द्वारा जो है संबोधित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिकेट द्रोण नामक जो पुस्तक है वह किस पर आधारित है, यानी क्रिकेट द्रोण नामक जो पुस्तक लिखी गई है यह पुस्तक किस प्लेयर के जीवन पर आधारित है, यह पूछा जा रहा है। तो ये आपका कपिल देव नहीं होगा दोस्तों, ये जो होगा आपका वासुदेव यानी वासु परांजपे के जीवन पर यह क्रिकेट द्रोण नामक जो है पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। और दिवस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ 14वीं जो है रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। तो भारत ने किस देश के साथ दोस्तों 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, अमेरिका के साथ या सिंगापुर के साथ। तो भारत ने जो है 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो है आपका सिंगापुर के साथ आयोजित की है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, नूर इनायत खान को या बिस्मिल्लाह खान को। तो ये जो है दोस्तों महिला जो ब्लू प्लॉक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वह नूर इनायत खान है। तो ए ऑप्शन इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जब पहला किसी चीज़ में लगता है दोस्तों तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से है जो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको रट लीजिए। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, तो यह केरल राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एशियन भारत व्यापार परिषद की बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो पीयूष गोयल के द्वारा जो है यह भारतीय व्यापार परिषद की बैठक का प्रतिनिधित्व किया गया है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। तो किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये बजाज एलियांज कंपनी जो है इसने जो है पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो प्रति महीने औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड या रूस। तो ये प्रति महीने औसत वेतन के मामले में जो स्विट्ज़रलैंड जो है आपका शीर्ष पर रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि किसने पेंशनरों के लिए जो है पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने किया है दोस्तों पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप, तो CISF ने जो है आपका पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर ऐप लॉन्च किया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे प्रश्न दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।